कक्षा का लाभ लिया। और अब हमारी प्रति सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को चलने वाली न्याय कक्षा, जिसमें हम देवागम स्तोत्र का अध्ययन कर रहे हैं और 16वीं कारिका तक अनेकों विषयों को हम जान चुके हैं। अब आगे हम सप्त भंगों की सुंदर चर्चा इसके आगे की कारिकाओं में आने वाली है। बिना देर किए मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि वे अभी की कक्षा को प्रारंभ करें। जय जिनेंद्र भाई साहब। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। मोक्ष मार्गस्य निहितारम् भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी द्वारा रचित आप्त मीमांसा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें हमने 16 कारिकाओं का अध्ययन किया। 17वीं कारिका से अब आज बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कई लोगों का कहना है कि पिछली बार 4-5 कारिकाएं एक साथ पढ़ ली थी और ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं हुआ था, कुछ कम समझ में आ रही हैं, इसलिए एक बार हल्का सा स्पष्टीकरण करके फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या हमने पढ़ा था? देखो, एक तो इसकी प्रस्तावना याद रखना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी 1-2 बार कह चुका, लेकिन आज फिर थोड़ा जोर दे के कह रहा हूं कि जब तक इसकी प्रस्तावना याद नहीं रहेगी, हमको मूल नक्शा पता होना चाहिए, फिर उसकी गलियां बाद की बात है। एक बार हमको दिल्ली से बंबई का हाईवे पता हो, फिर बीच बीच में गलियां कहाँ हैं, उपमार्ग कहाँ हैं, वो एक अलग बात है। तो आप्त मीमांसा की भी मूल बात, मूल प्रस्तावना हमको पता रहना चाहिए। और वो क्या प्रस्तावना है, मैं एक बार फिर से आपके सामने बहुत संक्षेप में रखता हूँ। पूरी दोहराना चाहिए, अभी तो बार बार 2-3 बार जब तक नहीं दोहराई तब तक नहीं समझ में आएगा, इसलिए पूरी फिर दोहराऊंगा। लेकिन अभी मैं एक बार संक्षेप में आपको इसकी प्रस्तावना दोहराता हूं कि क्या बात कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं, शैली पकड़ में आए, तरीका पकड़ में आए। देखो, ये बात कह रहे हैं कि हे अरिहंत, आपके पास देवागमन आदि होता है, समोसरण आदि बाह्य व्यापार वैभव है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो महान नहीं है। फिर कहा कि आपके पास शरीर दिव्य है, लेकिन मेरी दृष्टि में वो भी महान नहीं है। फिर कहा कि आप तीर्थ प्रवर्तन करते हैं, आगम निर्माता हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो क्या महत्वपूर्ण है? बोले, आप वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, यही बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और मेरी दृष्टि में आप इन्हीं 3 गुणों के कारण प्रणम्य हो, और किसी गुण के कारण आप प्रणम्य नहीं हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। फिर मुद्दा उठा कि कैसे जाना जाए कि अरिहंत वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, कैसे जाना जाए? इस लोक में बहुत सारे और भी धर्म के प्रवर्तक, तीर्थंकर माने जाते हैं, वे क्यों ना
वीतराग सिद्ध हों, वे क्यों ना सर्वज्ञ सिद्ध हों। वीतरागता और सर्वज्ञता की सिद्धि आप्तमीमांसा का सबसे बड़ा योगदान है। आप्तमीमांसा का ये योगदान ही आचार्य समंत भद्र को कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि दिलाता है। वीतरागता और सर्वज्ञता ये दोनों आत्मा के अंदर की वस्तु है। इसको चेक कर पाना, इसको देख पाना हमारे आपके बस का ऐसे नहीं है बाहर से, लेकिन उसे उन्होंने हमें दिखा दिया, परीक्षा करके दिखा दिया, प्रामाणिक तौर पर दिखा दिया, हमें विश्वास करा दिया। ये आचार्य समंत भद्र और इस आप्त मीमांसा का सबसे बड़ा योगदान है। और ये बात बिल्कुल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे हम सबको बहुत अच्छी तरह समझना है। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले कहा कि क्या कोई आत्मा पूर्णतया वीतराग हो सकता है? क्या कोई आत्मा पूरी तरह राग द्वेष से रहित हो सकता है? दुनिया हिला दी उन्होंने। यही मुद्दा बहुत बड़ा है, ये दुनिया हिलाने के लिए काफी है। बड़े बड़े लोगों को ये नहीं जचता है, ये नहीं समझ में आता है, ये नहीं मानते हैं कि कोई आत्मा पूरी तरह राग द्वेष से रहित हो सकता है। वे तो भगवान को भी रागी द्वेषी मानते हैं, उनको भी गुस्सा आता है, उनमें भी अहंकार है, उनको भी कुछ चाहिए, उनको भी कुछ लोभ है, वे भी कुछ दुराव छुपाव करते रहते हैं, हंसते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, दुनिया बनाते हैं। माने पूरी तरह राग द्वेष से रहित कोई आत्मा हो सकता है, ये एक विकराल प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा। और जो जचना बहुत, ये जचते ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। ये बात जचे तो शेर को जच जाए, हाथी को जच जाए, और न जचे तो शास्त्र पढ़ते रहो, न जचे। जरा तरीके से समझेंगे तो समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्या कोई आत्मा वीतराग हो सकता है। और जब तक हमको इनके ये तर्क याद नहीं रहेंगे, तब तक हम इसकी सिद्धि अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। इसलिए इनके तर्क याद रहने चाहिए। क्या तर्क है, कैसे सिद्ध कर रहे हैं वो? कोई भी आत्मा वीतराग हो सकता है। क्या तर्क है? क्योंकि रागादि क्षीण होते देखे जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा तर्क है। रागा, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता है, तैसे तैसे रागादि क्षीण होते। इस तर्क को पकड़ के लटक जाना है हमें। 2 दिन 4 दिन 8 दिन लगे, लेकिन वीतरागता समझ में आ जाएगी। हमें ऐसा देखा जाता है कि रागादि से रहित ज्ञान हमें दिखाई देता है। जिस दिन पिताजी का निधन हुआ, उस दिन मैं कितना रो रहा था, कितना दुखी था, कितना शोक था। आज पिताजी के निधन का ज्ञान तो है, लेकिन राग खत्म हुआ। और भी राग बिल्कुल खत्म हो सकता है। इससे ये सिद्ध होता है, जब जैसे जैसे ज्ञानादि बढ़ते हैं, जैसे जैसे सोने में शुद्धता बढ़ती है, तैसे तैसे उसमें से कलुषता क्षीण होती जाती है। सोने की क्वालिटी बढ़ती ही इस आधार पर है। क्या फर्क है 16 कैरेट के और 18 कैरेट और 20 कैरेट और 22 और 24 में? फर्क क्या है? फर्क तो यही है ना
कि उसमें से जैसे जैसे उसकी शुद्धि की वृद्धि होती है, तैसे ही रागादि की हीनता होती जाती है। इससे सिद्ध होता है कि एक दिन ये आत्मा पूर्णतया रागादि से रहित हो सकता है। बात तो छोटी सी है, लेकिन चिंतन गहरा मांगती है, थोड़ा समय मांगती है। अगर जच जाएगी तो वीतरागता की प्रतीति हो जाएगी। फिर दूसरा मुद्दा, अरिहंत सर्वज्ञ हैं, ये कैसे जाना, कैसे पहचाना वो सर्वज्ञ हैं? तो इसका भी उन्होंने बड़ा गजब का तर्क दिया कि विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो, अंतरित हो, दूरवर्ती हो, कोई भी हो, प्रत्यक्ष परोक्ष जितने भी पदार्थ हैं, सब अनुमेय हैं। इससे सिद्ध होता है कि कोई किसी न किसी के वे प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं, और इससे सिद्धि होती है कि कोई ना कोई ऐसा आत्मा हो सकता है जो सर्व पदार्थों को प्रत्यक्ष जाने। ये दूसरा क्रांतिकारी तर्क है, अकाट्य है, अद्भुत है। भगवान वीतराग हैं और सर्वज्ञ हैं, इसमें से ही हितोपदेशी निकल कर आ गया कि वे हितोपदेशी हैं। कैसे जाना कि वे वीतराग हैं और सर्वज्ञ हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि उनके वचन सत्य हैं, क्योंकि वे अयथार्थवादी नहीं है, क्योंकि वे मिथ्यावादी नहीं है, वे सत्यवादी हैं। इससे सिद्ध होता है कि वे वीतराग और सर्वज्ञ है। कहाँ वचन शरीर की क्रिया, पुद्गल की क्रिया, लेकिन वाणी से आत्मा की शुद्धता का, वीतरागता और सर्वज्ञता का अनुमान कर लिया। क्योंकि झूठ दो ही कारणों से बोला जाता है, या तो व्यक्ति राग द्वेष के कारण झूठ बोलता है, या अज्ञान के कारण झूठ बोलता है, तीसरा कोई कारण नहीं होता। अन्य लोग, अन्य कपिल सुगता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल परसों की कारिकाओं को समझने के लिए बहुत जरूरी है समझना। अरिहंत ही आप्त हैं क्योंकि वे यथार्थवादी हैं। कपिलादि आप्त नहीं हैं क्योंकि वे यथार्थवादी नहीं है। बस इसका विस्तार पूरी आप्त मीमांसा। फिर से एक लाइन, ये बहुत बेस है, बुनियाद है, फिर बोल रहा हूं, बहुत हाईलाइट करने लायक बात है। अरिहंत ही आप्त हैं। आप्त के आगे ब्रैकेट में लिखा जा सकता है वीतराग सर्वज्ञ। अरिहंत ही आप्त हैं क्योंकि वे यथार्थवादी हैं। कपिलादि आप्त नहीं है क्योंकि वे यथार्थवादी नहीं है। अब ये हो गई प्रस्तावना। ये जो पहला परिच्छेद है ना, ये पहला परिच्छेद प्रस्तावना प्लस पहला परिच्छेद है। क्या होता था पहले के जैसे तत्वार्थ सूत्र है तो उसमें 7 तत्व का वर्णन है, लेकिन मंगलाचरण जो लिखा है वो किस अध्याय का है? कहने में आता है पहले अध्याय का मंगलाचरण है, लेकिन मंगलाचरण पहले अध्याय का नहीं है, वो तो 10 अध्याय का है, पूरे का है। ऐसे ही आप्त मीमांसा की ये प्रस्तावना पहले अध्याय की प्रस्तावना नहीं है, ये पूरी आप्त मीमांसा की प्रस्तावना है कि अरिहंत ही, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं, अरिहंत ही आप्त हैं क्योंकि वे सत्यवादी हैं, यथार्थवादी हैं। और कपिलादि आप्त नहीं है क्योंकि वे सत्यवादी नहीं है, क्योंकि वे यथार्थवादी नहीं है। और अब अगला स्टेप उठाया था मैंने,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको याद आ रहा है? इसके बाद का स्टेप जबरदस्त। इसके बाद का स्टेप है अरिहंत ही यथार्थवादी हैं क्योंकि वे स्यादवादी हैं। कपिलादि यथार्थवादी नहीं है। देखो कैसे चेक किया, कपिल को कैसे चेक किया कि वे सत्यवादी नहीं है। सुगत को कोई कितना बड़ा काम कर रहे हैं ये। आपने पूरे बुद्ध वचनों को पकड़ लिया, आपने कपिल को आपने सठ दर्शन पढ़ लिए। सठ दर्शनवादी मिथ्यावादी हैं और जैन दर्शन सत्यवादी है। कैसे कैसे जाना? एकदम वैज्ञानिक तरीके से बताना है, परीक्षक बनकर सुप्रीम कोर्ट की नजर में। कैसे? ऐसे क्योंकि जिन शासन स्यादवादी है, क्योंकि अरिहंत जैन कुछ कहो ये सत्यवादी है। क्या प्रमाण है? हम कैसे कह सकते हैं कि जिन ही सत्यवादी है, जैन दर्शन सत्यवादी है? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हेतु है अकाट्य हेतु क्योंकि वो स्यादवादी है और कोई तर्क नहीं है, फालतू बात घुमाना नहीं। अरिहंत स्यादवादी हैं इसीलिए सत्यवादी हैं। सत्यवादी हैं इसीलिए सिद्ध होता है कि वे वीतराग और सर्वज्ञ है। कपिलादि एकांतवादी हैं इसी से सिद्ध होता है कि वे सत्यवादी नहीं है, वे मृषावादी हैं, वे झूठ बोलते हैं, वे अयथार्थवादी हैं। इसी से सिद्ध हो रहा है। और जब वे झूठ बोलते हैं तो इससे सिद्ध हो गया कि उनके अंदर गारंटी से रागादि है या अज्ञान है। वे वीतराग सर्वज्ञ नहीं हो। कोई भी झूठ बोलने वाला, कोई भी झूठ बोलने वाला वीतराग या सर्वज्ञ नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कथमपि नहीं हो सकता। ये बात मुद्दे की थी। अब चले चेक करने, चले चेक करते हैं कि वे कैसे एकांतवादी हैं और जैन दर्शन कैसे स्यादवादी है। और इसके अब वे 10 एग्जाम्पल देंगे, 10 उदाहरण आएंगे 10 परिच्छेदों में। पहले परिच्छेद में उदाहरण आया अस्ति नास्ति का, दूसरे में आएगा भेद अभेद का, तीसरे में आएगा नित्य अनित्य का, चौथे में आएगा एक अनेक का। ऐसे अलग 10 तरह के हमको दृष्टांत देकर बताएंगे। और वो ये कहेंगे कि देखो, कुछ लोग कहते हैं कि वस्तु सर्वथा सत है, सर्वथा अस्ति है, ये एकांत है। लेकिन इसको मानने से बड़े दोष आते हैं, सारे अभावों का अभाव हो जाता है। अगर सर्वथा भाव मानो, सर्वथा सत मानो, तो सारे अभावों का अभाव हो जाता है। और जब अभावों का अभाव हो जाता है तो सारी व्यवस्था चरमरा जाती है, कार्य नहीं बचते, अनादि सिद्ध हो जाते हैं, अनंत सिद्ध हो जाते हैं, दो वस्तुएं दो नहीं बचती, सब गड्ढम गड्ढ हो जाता है। यदि अभाव नाम की चीज नहीं है तो दूध दही बन जाएगा, दही दूध बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या होगा कुछ पता ही नहीं। घट का पट होगा, पट का दिन का रात होगा, जीव अजीव होगा, फिर कुछ बचेगा नहीं। अभाव खत्म होते ही सारी व्यवस्था खराब होती है। फिर अभाव एकांतवादियों की खबर ली कि यदि अभाव एकांत माना जाए तो अभाव का भी अभाव हो जाएगा। अभाव तो है ना, कम से कम अभाव है, अभाव है,
तो अभाव अभाव है कि नहीं ये बताओ। अगर सर्वथा अभाव है तो फिर अभाव की भी सत्ता सिद्ध नहीं होती है। कैसा गजब का चिंतन है, कैसी गजब की सुंदर वस्तु व्यवस्था का उद्घाटन है। तो बोले ऐसे करके अभाव एकांत भी नहीं बनता। तो बोले अवक्तव्य है। तो बोले तीसरा भंग आया, उभय है, दोनों है। तो बोले उभय कैसे है, कुछ विवेक भी है कि ऐसे ही बोल रहे हो? निरपेक्ष उभय हो ही नहीं सकता। सर्वथा सत्य भी हो, सर्वथा असत भी हो, ये बात बैठने वाली नहीं है। तुम्हें अपेक्षा समझा सकते हो, सापेक्ष घटित कर सकते हो तो घटेगा, निरपेक्ष नहीं घटेगा। चौथा खड़ा हुआ अवक्तव्यवादी। बोले साहब अवक्तव्य है। तो कहा कि सर्वथा अवक्तव्य है। सर्वथा अवक्तव्य भी नहीं हो सकती। यदि वस्तु सर्वथा अवाच्य हो, अवक्तव्य हो, तो उसे अवक्तव्य शब्द से भी नहीं कह सकते। तो फिर गए तुम काम से। देखो, एक पक्ष मानने वाले सब झूठे सिद्ध हो रहे हैं, अयथार्थवादी, मिथ्यावादी, मृषावादी सिद्ध हो रहे हैं। तो क्या सही है, कैसे बात सही है, ये समझाने के लिए हमने ये कारिकाएं पढ़ी थी पिछली बार। अब आप इन कारिकाओं पर एक नजर डाल लो तो आपको समझ में आ जाएंगी। अब इतनी भूमिका पता नहीं हो तो दिक्कत होती है, फिर लगता है समझ में नहीं आया। जो इतनी जानता होगा उसको सब आगे समझता चला जाएगा, और जो इतनी नहीं जानेगा उसको आगे आगे फिर दिक्कत बनी रहेगी। इसलिए इसको ध्यान रखकर बात आगे बढ़ाइए। देखिए, मैं फिर बता देता हूं, अब एक बार जो हमने कारिका पढ़ी उन पर एक नजर करके आगे बढ़ते हैं। ये बेस है अभी, इसलिए अभी दोहराने में मुझे कंटाला नहीं है। हम 3 परिच्छेद पहुंच जाएंगे और बाद में आप पूछेंगे तो फिर शुरू से नहीं आया जाएगा। अभी तो जरा जरा से ही है, अभी तो निकले ही हैं। अभी कोई बात नहीं, भूले हैं तो ताला खोल के निकाल लेंगे, घर में क्या रह गया। तो चलो देखो, क्या बहुत बढ़िया कारिका थी कि भैया ना भाव बनेगा, ना अभाव बनेगा, ना उभय बनेगा, ना अवक्तव्य बनेगा। तो क्या बनेगा? ये 14वीं कारिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप इस 14वीं कारिका को पकड़ना है। 14वीं कारिका, 15वीं कारिका, ये भूलने योग्य नहीं है, एक पल भी भूलने योग्य नहीं है। इनको समझना है। 14वीं 15वीं कारिका को आप नहीं समझ में आए तो मुझसे 10 दफे पूछना, लेकिन यहां समझ लेना, आगे दिक्कत आएगी। इसलिए 14वीं 15वीं अच्छे से समझो। क्या कहा? कथंचित ते सदेवेष्टम कथंचित असदेव तत् तथो भयमवाच्यम च नय योगात्म सर्वथा। कथंचित प्लस ते, ते माने तुम्हारे मत में। हे अरिहंत, तुम्हारे मत में कथंचित सत सदेवेष्टम, सदेवेष्टम में 3 शब्द है, सत एव इष्टम। हे जिनेन्द्र, हे अरिहंत, तुम्हारे मत में कथंचित सत ही इष्ट है, मान्य है। कथंचित असदेव तत्, तत् माने वही वस्तु, कथंचित असत ही है। एक ही वस्तु कथंचित सत है और कथंचित असत है, ऐसा आपके मत में मान्य किया गया है। तथोभयमवाच्यम च, तथा उभयम, तथा कथंचित उभय भी है। अवाच्यम च, और कथंचित अवाच्य भी है। ऊपर खंडन किया था सर्वथा सत का, सर्वथा असत का, सर्वथा उभय का और सर्वथा अवाच्य का। और यहाँ उसी बात को जरा देखो, सही और गलत में बाल जितना फर्क है, जरा सा फर्क है।
क्या बताऊं, ये स्यादवाद एक ऐसी अमृत विद्या है कि ये नहीं समझो तो लोग बहुत भटक जाते हैं। मैं भी इतनी फिलॉसफी पढ़ता हूँ, मुझे कभी कभी ख्याल आता है, मैंने दुनिया के हजारों दार्शनिकों को पढ़ा, जैन दार्शनिकों को ही नहीं और दार्शनिकों को भी, पाश्चात्य दार्शनिकों को कोई छोड़ा नहीं मैंने सारे। और लेकिन अगर मुझे स्यादवाद नहीं मिला होता तो मैं भटक गया होता। ये स्यादवाद ने, माने आदमी पागल हो जाए इतनी फिलॉसफी पढ़कर, लेकिन ये स्यादवाद ने ऐसा सुलझा दिया, ऐसा अमृत परोस दिया कि कुछ पूछो नहीं। बहुत ये कठिन नहीं है, ये चीजों को सरल कर रहा है, ये सुलझा रहा है, ये सारे विवादों को खत्म कर रहा है, आपको हल्का बना रहा है। कितना जरा सा फर्क है सही और गलत में। कोई भी सर्वथा गलत नहीं है, कोई भी सर्वथा सही नहीं है। जो सर्वथा लगाता है वही गलत है, बस यही जैन आचार्यों ने एक बहुत अच्छी बात कही, मुझे वो बहुत बढ़िया लगती है। जैन आचार्यों ने कहा, हम किसी का खंडन नहीं करते, हम तो केवल खंडन का खंडन करते हैं। हमको सांख्य भी मान्य है, बौद्ध भी मान्य है, वैशेषिक मान्य है, नैयायिक मान्य है। वो जो आपस में एक दूसरे का खंडन करते हैं और वातावरण खराब कर रहे हैं, विवाद बढ़ाते हैं, हमको बस वो मंजूर नहीं है। हमको खंडन करना मंजूर नहीं है, बाकी सब मंजूर है। ये बात उनकी बहुत शानदार है। देखो, वो कह रहा था कि सर्वथा सत है, सर्वथा सत है, सर्वथा उभय है, सर्वथा अवाच्य है। जैन आचार्यों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, जरा सा करेक्शन किया। तुम्हारी सबकी बात सही है, ये सर्वथा शब्द हटाओ, कथनचित लगाओ। कथनचित सत है, कथनचित असत है, कथनचित उभय है, कथनचित अवाच्य है। और कैसे? नय योगात न सर्वथा, स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक है। ये द्वादशांग का सार है, ये 14वीं और 15वीं इकाई का पूरा जिन शासन यदि वैज्ञानिक है, अगर किसी को दिशा दिखाने वाली कोई कारिकाएं हैं तो ये है। ये गजब की है। नय योगात न सर्वथा, ये जरा से 2 शब्द है लेकिन अमृत भरा है। नय योगात न सर्वथा। गलती वही होती है जब आप अपर पक्ष का खंडन कर। समाज में भी विवाद तभी पैदा होते हैं जब आप अपर पक्ष का खंडन करते हो। अपर पक्ष का खंडन मत करो। और गौण कर सकते हो, भले आप गौण कर सकते हो, लेकिन अभाव करते हैं, यही दुर्नय बन जाए। नए सुनय होना चाहिए, दुर्नय नहीं होना चाहिए। कथंचित ते सदेवेष्टम कथंचित असदेव तत्, तथो भयमवाच्यम च नय योगात् न सर्वथा। हे अरिहंत, आपके मत में वस्तु कथंचित सत ही मान्य है, कथंचित असत ही। वही वस्तु, तत् माने अलग अलग वस्तु नहीं, वही वस्तु कथंचित असत भी मान्य है, वही वस्तु कथंचित उभय भी मान्य है, वही वस्तु कथंचित अवाच्य भी मान्य है। अपर पक्ष, अपर पक्ष का मतलब होता है उसका विपक्ष। जैसे अस्ति का अपर पक्ष नास्ति, नित्य का अपर पक्ष अनित्य, भेद का अभेद, एक का अनेक। ये अपर पक्ष। अपर पक्ष माने उसका उल्टा पक्ष। दीवार का ये हिस्सा दिखाई दे रहा है इसलिए मैं यही मानूंगा, वो हिस्सा मानूंगा ही नहीं। तो यदि वो हिस्सा नहीं मानोगे तो ये हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। अभी आज की कारिका में बहुत गजब की बात आने वाली है।
इसको पढ़ ले जल्दी, फिर और चर्चा करेंगे। तो बहुत बढ़िया मैटर है, लेकिन थोड़ा सा चिंतन, शांति, एकाग्रता से, वैज्ञानिक दृष्टि से थोड़ी समझ मांग रहा है ये। समझते ही तो दिमाग इतना प्रफुल्लित हो जाएगा, आपको अमृत मिल जाएगा। जब तक समझ में नहीं आ रही है तब तक दिक्कत हो रही है, लेकिन आ जाए तो निहाल हो जाएंगे। देखो, सदैव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासात् न चेतना व्यवतिष्ठते। कितना बढ़िया टोन है। सभी वस्तुएं अपने स्वरूपादि चतुष्टय से सत है, ऐसा कौन नहीं मानेगा। सदैव सर्वम को नेच्छेत्, इसमें किसको आपत्ति हो सकती है कि प्रत्येक वस्तु, दुनिया की सभी वस्तुएं स्वचतुष्टय की अपेक्षा सत हैं और पर चतुष्टय की अपेक्षा असत है। ये किसे मंजूर नहीं होगा। आश्चर्य कर रहे हैं समंत भद्राचार्य के ऐसी हस्तामलकवत वस्तु स्थिति है, ये किसको नहीं मान्य होगी। अरे ये मान्य नहीं होगी। न चेत न व्यवतिष्ठते, यदि ये मान्य नहीं होगी तो कुछ व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नाम की चीज लोक में नहीं बचेगी। रोटी बनाना, ऑफिस जाना, खाना, घूमना, पहनना, नहाना, धोना, कुछ नहीं बनेगा। बात नहीं कर सकते आप, खत्म, सब भस्म हो जाएगी, सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। सदैव सर्वम को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् असदेव विपर्यासात् न चेतना व्यवतिष्ठते। दुनिया भस्म हो जाएगी माने दुनिया कोई भस्म नहीं होगी, पर तेरी मान्यता यदि सही हो तो दुनिया भस्म हो, लेकिन तेरी मान्यता तू सही कर, दुनिया भस्म होने वाली नहीं है। 16वीं कारिका भी ऐसे ही, 14वीं 15वीं तो बहुत ही गजब की है। 16वीं कारिका भी रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। क्रमार्पित द्वयाद्वैतम सहावाच्यमसक्तित अवक्तव्योत्तरा से शास्त्रयो भंगा स्वहेतुतः। क्रमार्पित, अर्पित माने मुख्य करके कहना। क्रम से दोनों चीजों को मुख्य करके कहना चाहो तो दोनों बातें ठीक है। अस्ति नास्ति या सत असत, वस्तु सत है या असत। बोले क्रम से कहना चाहते हो, बोले जी क्रम से कहना चाहते हैं। तो क्रम से कहना चाहते हो तो दोनों सही है, क्रमार्प उभय सही है। क्रम से दोनों कहे जा सकते हैं, इसलिए उभय सही है। 15वीं कारिका की पहली लाइन में कहा कि कथनचित सत है, दूसरी कारिका में कहा कथनचित असत है। 16वीं कारिका की पहली लाइन में कहा यदि क्रम से कहना चाहो तो वो उभय है। और सहावाच्यम असक्तितः, और साथ में ही एक साथ बोलना। कोई के साहब मैं ना पहले अस्ति फिर नास्ति ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं एक वस्तु में एक साथ, जब दोनों धर्म है तो मैं आगे पीछे क्यों बोलूं, मैं तो एक साथ बोलना चाहूंगा। वस्तु में एक साथ है या क्रम से, बोल साहब एक साथ, तो मैं तो एक साथ बोलूंगा। एक साथ बोलना चाहोगे तो वो अवाच्य है, क्योंकि असक्तिता, क्योंकि बोलने की शक्ति किसी में एक साथ है नहीं। और अवक्तव्योत्तरा से शास्त्रयो भंगा स्वहेतुता, अवक्तव्य के बाद भी 3 भंग और बनते हैं, उनको तुम इसी तरह अपनी अपनी अपेक्षा से घटित कर लेना। 7 भंगों के नाम पिछली बार बताए थे, वो नाम आप याद रखो, अभी इसकी चर्चा आने वाली है, हम करेंगे। 7 भंग हैं, एक एक चीज को समझाने के लिए 7 भंग हैं। अस्ति स्यादस्ति कहो,
पहला भंग है स्याद अस्ति, दूसरा स्यात नास्ति, तीसरा स्यात उभय, चौथा स्यात अवक्तव्य, पांचवा स्याद अस्ति अवक्तव्य, छठा स्याद नास्ति अवक्तव्य और सातवां भंग है स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सातों भंग अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने नयों से सब घटित कर लेना चाहिए। इसकी चर्चा अभी करेंगे, आएगी। ये बहुत दमदार केंद्र है ये आप्तमीमांसा का, इसलिए ये चर्चा होगी। पर अपन अभी अगली कारिका पढ़ना चाहता हूं मैं आपके सामने, वो पढ़ता हूं। अस्तित्वं प्रतिषेधेन बिना भाव्येक धर्मिणी विशेषणत्वात् साधर्म्यम यथा भेद विवक्षया। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। जरा देखो भैया, क्या बताऊं, अद्भुत आविष्कार है ये। क्या कह रहे, देखो कितनी गजब की बात कह रहे। अस्तित्वम, अस्तित्व, प्रतिषेधेन, प्रतिषेध के साथ में, अपने विपक्ष के साथ में, यानी नास्तित्व के साथ में। अस्तित्वम प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रतिषेधेन तृतीया विभक्ति एक वचन, सह साकम समम सार्धम साथ के योग में तृतीया विभक्ति। अस्तित्व प्रतिषेध के साथ रहता है। कैसे रहता है महाराज? अविनाभावी रूप से रहता है। एक धर्मिणी, धर्मी, धर्मी माने पदार्थ, वस्तु, एक वस्तु में, धर्मिणी सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक वस्तु में। क्या लिख रहे हैं, क्या कह रहे, सोचो। समंत भद्र के चिंतन तक पहुंचना है हमको। सुलझ जाएंगे, हमेशा के लिए सुलझ जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। एक वस्तु में अस्तित्व अपने विपक्ष के साथ में अविनाभावी रूप से रहता है। क्यों रहता है? विशेषणत्वात्, क्योंकि वो विशेषण है। साधर्म्यम, साधर्म्यम माने अन्वय, यथा माने जैसे, जैसे अन्वय व्यतिरेक के साथ रहता है, ऐसे ही अस्तित्व भी नास्तित्व के साथ रहता है। और एक शब्द का फर्क करके है 18वीं कारिका, इसलिए उसको भी पढ़ लेते, फिर चर्चा करेंगे। दोनों कारिका एक सी है, एक शब्द का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। 17वीं कारिका अस्तित्व की है, 18वीं कारिका नास्तित्व की है। दो का जोड़ा है, इसलिए हम एक साथ चर्चा करेंगे। देखो, अस्तित्वं प्रतिषेधेन बिना भाव्येक धर्मिणी विशेषणत्वात् साधर्म्यम यथा भेद विवक्षया। नास्तित्वं प्रतिषेधेन बिना भाव्येक धर्मिणी विशेषणत्वात् वैधर्म्यम यथा भेद विवक्षया। ध्यान दो, देखो जरा सा फर्क है, मामूली सा। अस्तित्व की जगह नास्तित्व लिखा है नीचे, इतना सा फर्क है, जरा सा। और ऊपर जो भेद विवक्षा था अंतिम शब्द, उसको नीचे अभेद विवक्षा किया है, इतना सा फर्क है। और कोई फर्क नहीं, पूरी कारिका ऐसी की ऐसी है। इसको साहित्य में लाटानुप्रास बोलते हैं। जब कोई कारिका पूरी की पूरी रिपीट हो जाए तो इस ये अलंकार हो जाता है लाटानुप्रास, पूरा का पूरा रिपीट हो गया। देखो अब इसका अर्थ लगाते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करते। थोड़ा सा कठिन है, अभी पूरी तरह संतुष्ट कहो तो मैं भी नहीं हूं, मेरे भी मन में अभी 2-3 प्रश्न है, लेकिन वो मैं लगा पड़ा हूं, अभी सुलझे नहीं है उनको लेकिन मुझे जितना समझ में आया वो तो आप समझ लो कम से कम। देखो बहुत सारी बातें मेरे पकड़ में आई, वो मैं आपको समझाता हूं। अस्तित्व
अपने प्रतिषेध के साथ में। प्रतिषेध माने याद रखना, प्रतिषेध माने अपर पक्ष, विपक्ष, विलोम, निषेध, निगेटिव। अस्तित्व अपने निगेटिव के साथ में अविनाभावी रूप से एक वस्तु में रहता है, क्योंकि वो विशेषण है। जैसे कि अन्वय व्यतिरेक के साथ ही रहता है। अकेले अन्वय से बात नहीं बनती, अन्वय के साथ व्यतिरेक भी होता ही है। ऐसे ही अगली कारिका कह रही है, नास्तित्व अपने अपर पक्ष के साथ रहता है। नास्तित्व का अपर पक्ष क्या? अस्तित्व। नास्तित्व अस्तित्व के साथ अविनाभावी रूप से रहता है एक ही पदार्थ में, क्योंकि वो विशेषण है। जैसे कि वैधर्म, वैधर्म माने व्यतिरेक। जैसे कि व्यतिरेक अन्वय के साथ रहता है। अन्वय व्यतिरेक दोनों जैसे व्याप्ति में साथ साथ रहते हैं। अन्वय के बिना व्यतिरेक नहीं बनता, व्यतिरेक के बिना अन्वय नहीं बनता। ऐसे ही अस्तित्व के बिना नास्तित्व नहीं सिद्ध होता, नास्तित्व के बिना अस्तित्व सिद्ध नहीं होता। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों अविनाभावी हैं। देखो, अपन थोड़ा थोड़ा क्रम क्रम से समझते हैं। पहले एक छोटा सा सरल सा वाक्य समझ लो, बाद में और डिटेल में जाएं। एक छोटा सा वाक्य समझ में आ गया तो पूरी कारिका ही पकड़ में आने लगेगी, लेकिन पहले एक वाक्य समझ लो। अस्तित्व नास्तित्व का अविनाभावी है। नास्तित्व अस्तित्व का अविनाभावी है। और सरल कर दो तो कह दो, अस्तित्व और नास्तित्व दोनों अविनाभावी है। अपन इतनी सी लाइन को जरा सा तसल्ली से समझ लेते हैं, इसमें बहुत दम है। फिर बोलता हूं, फिर से सुनो। आप सारा कठिन हिस्सा छोड़ दो, मैं आपको भी एक बार सरल वाक्य दे रहा हूं, आप इसको अपने हृदय में जचा लो तो आपको सब समझ में आएगा। अस्तित्व और नास्तित्व दोनों परस्पर अविनाभावी है। देखो, मैंने परस्पर लगाया। अस्तित्व और नास्तित्व में दोनों में दुतरफा अविनाभाव है। दुतरफा अविनाभाव तो आप जानते होंगे, हमने न्याय दीपिका में, इसमें उसमें सब में खूब विस्तार से पढ़ा है। लेकिन फिर भी कोई नए व्यक्ति जुड़े हों तो 1 मिनट में मैं अविनाभाव भी बता देता हूं। अविनाभाव, भाव माने होना, बिना माने नहीं, और ए माने भी नहीं। जब कोई एक वस्तु दूसरे के बिना नहीं होती है तो उस नियम को अविनाभाव कहते हैं। जैसे धुआं अग्नि के बिना नहीं होता, जैसे धुआं अग्नि के बिना नहीं होता, तो धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव है। धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव है। ध्यान रखना, वहां तो दो तरफा व्याप्ति नहीं है। अग्नि का धुएं के साथ अविनाभाव नहीं है। अग्नि ने कसम नहीं खाई कि मैं धुआं के साथ रहूंगी, लेकिन धुआं ने कसम खाई है। फिर सुनो, धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव है, अग्नि का धुआं के साथ नहीं है। लेकिन यहां एक सरल बात बता रहे हैं कि यहां दुतरफा अविनाभाव है। अस्तित्व और नास्तित्व इन दोनों में अविनाभाव है। जहां जहां अस्तित्व होगा वहां वहां नास्तित्व भी होगा ही। जहां जहां नास्तित्व होगा वहां वहां अस्तित्व भी होगा ही। ये बात वहां नहीं कह सकते, जहां जहां धुआं होगी वहां वहां आग होगी, ये तो बोल सकते हैं। लेकिन जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं होगा, ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो दुतरफा अविनाभाव नहीं है। लेकिन ये एक कितनी गजब की बात है, अस्तित्व और नास्तित्व
में दुतरफा अविनाभाव है। एक खत्म होगा तो एक नहीं खत्म होगा, दोनों खत्म होंगे। मरेंगे तो दोनों मरेंगे, बचेंगे तो दोनों बचेंगे। दोनों का अविनाभ अस्तित्व है और नास्तित्व ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब ये क्या कह रहे, बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात है, लेकिन इतना आनंद आया समझने में। जोर तो पड़ा थोड़ा सा, लेकिन आनंद आ गया बहुत। अभी बता रहा था ना आपको, दीवार का एक हिस्सा आपको दिख रहा है, आप कहें यही हिस्सा है, दूसरा हिस्सा है ही नहीं। आप जानते हैं आपने क्या कह दिया? मैं नहीं मानता कि दीवार का दूसरा हिस्सा है, मैं नहीं मानता कि सिक्के का दूसरा पहलू है। बोले तुम यदि ये नहीं मानते हो कि सिक्के का दूसरा पहलू है, तो ये समझ लो कि सिक्के का पहला पहलू भी नहीं है। यदि दीवार का वो भाग नहीं है, तो समझ लो दीवार का ये भाग भी नहीं हो सकता। यदि ये भाग है, तो गारंटी से सिद्ध होता है कि अपर भाग भी है। यहीं से अमृत निकलेगा, यहीं से स्यादवाद सिद्धि हो रही है, यहीं से गजब की बात सिद्ध हो रही है। एक ही वस्तु में अस्तित्व भी रहता है और नास्तित्व भी रहता है। अस्तित्व नास्तित्व के बिना नहीं रहता, नास्तित्व अस्तित्व के बिना नहीं रहता। ये दोनों अविनाभावी हैं। एक बहुत बढ़िया उदाहरण आता है। एक भारुंड नाम का पक्षी होता था, भारुंड, भारुंड उसका नाम था। आजकल वो तो लुप्त हो गया, जैसे डायनासोर खत्म हो गए ना, नहीं मिलते हैं, ऐसे ही भारुंड भी अब खत्म हो गया, अब मिलता नहीं, उसकी प्रजाति लुप्त हो गई। लेकिन पहले के जमाने में होता था, जब पंचतंत्र लिखा गया था तब 2000 साल पहले भारुंड पक्षी होता था। इसका उदाहरण शास्त्रों में खूब मिला है, वर्णन मिलता है। तो भारुंड पक्षी हाथी जितना बड़ा होता था, बहुत बड़ा हाथी, उड़ता था वो, हाथी जितना वजनदार बड़ा, और आकाश में उड़ता था, ऐसा पक्षी था, बहुत विशाल का है। और उसके दो मुंह हुआ करते थे, दो मुंह होते थे, पेट एक होता था। श्लोक याद है मेरे को, अपने मदन पराजय में भी श्लोक आता है इसका, भारुंड पक्षी का वर्णन आता है। एकोदरा पृथक ग्रीवा अन्योन्य फल भक्षिण असंतातम विनश्यन्ति भारुंडाय विपक्षिण। कि जैसे भारुंड पक्षी, मान लो वो जो भारुंड पक्षी है, वो एक बार उसके दो मुंह से खाना खा रहा था। दो मुंह होते हैं, बड़ा शरीर होता है तो दो मुंह से खाना खाना पड़ता है, उसके मुंह दो होते हैं। एक बार उसके दो मुंह में झगड़ा हो गया आपस में। एक मुंह दूसरे मुंह से कह रहा था कि तू ज्यादा खाना खाता है, मुझे नहीं खाने दे रहा है। और वो दोनों में इतनी लड़ाई हुई कि एक मुंह ने दूसरे मुंह को जहर खिला दिया, जहर खिला दिया गुस्से में आकर। अब क्या हुआ, वो दूसरा मुंह मरा या ये भी मरा? अब वो पूरा ही मर गया। बोले जैसे एक मुंह को जहर खिलाओगे तो एक मुंह मात्र नहीं मरेगा, दूसरा मुंह भी मरेगा, और दूसरा मुंह ही नहीं मरेगा, पूरा पक्षी मरेगा। ऐसे ही यदि आप अस्तित्व का लोप करोगे तो नास्तित्व का भी लोप होगा, और नास्तित्व का भी लोप नहीं होगा, पूरी वस्तु का लोप हो जाएगा। अस्तित्व नास्तित्व का अविनाभावी है और नास्तित्व अस्तित्व का अविनाभावी है। ये बहुत गजब की और बहुत ऊंची बात है। हमको आपको ये समझना है, दिन है तो रात भी है, एक है तो अनेक भी है, ज्ञानी है तो अज्ञानी भी है, धर्म है तो अधर्म भी है, पुण्य है तो पाप भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि बंध है और मोक्ष नहीं है।
बंद है तो मोक्ष भी है, मोक्ष है तो बंद भी। यदि बंद नहीं है तो बंद भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है, कुछ नहीं, सारी व्यवस्था खराब है। ये एक ऊंची बात है, इस पर आपको थोड़ा चिंतन करना है। अभी इसमें और मर्म है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी हमारे पास में 5-6 मिनट में आपके लिए छोड़े, 5 मिनट बाकी है। आप कुछ कहें तो आपका स्वागत है। थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा ना, व्यायाम हो रहा है। उज्ज्वला जी। है वो, देखो क्या थोड़ा व्यायाम हो रहा है, थोड़ी सी, थोड़ा सा, लेकिन यही अमृत है, अमृत यही है, चिंता मत करो, बहुत सरल है। अरे मुझे मेहनत हुई, लेकिन अब कितना आनंद आ रहा है मैं जानता हूं, मैं व्यक्त नहीं कर सकता, कैसे भी व्यक्त नहीं कर सकता। अस्तित्व और नास्तित्व अविनाभावी है। कैसे है, सोचो, आज सोचो अच्छे से, तसल्ली से। एक नहीं बचे। हाँ वाह सुनील जी, सुनाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इंतजार कर रहे थे हम आपका, सुनाओ। भाई साहब, हाँ बहुत ही संक्षेप में हाँ अपने सप्तभंगी की बहुत बढ़िया झलक हाँ समंतभद्र आचार्य की भाषा में कारिका के अनुसार सुना दी। हाँ और वो साधर्मी के बिना विधर्मी नहीं, वैधर्म नहीं, वैधर्म के बिना साधर्म नहीं। क्या बात है, गजब वो है। साधर्म शब्द जो है ना, अस्थि वाला है। हाँ, अस्तित्व है वो नास्तित्व के बिना नहीं, नास्तित्व है वो अस्तित्व के बिना नहीं। कैसे तो बनेगा। थोड़ा सा अर्थ गौरव आप तो खोल ही सकते हैं। हाँ। आपस में साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए। वो वाह वाह, परस्पर में साधर्मी वात्सल्य की प्राण प्रतिष्ठा मानो आपने वाह, करा दी। गजब और है। ये जो भाई सब भारंड पक्षी की जो बात है हितोपदेश में हाँ कह रहे थे, उसमें एक बहुत बढ़िया वाक्य आता है हाँ कि एक मुंह को अमृत फल मिला, हाँ उसने अकेले ने खा लिया, हाँ, क्योंकि वो समझदार था। उसको सही है। पता ही था कि हम दोनों को पोषण मिलने वाला है। लेकिन वाह। दूसरा जो मुंह है, उसको एक बार जहरीला फल मिला, हाँ तो वो खाने लगा कि मैं नहीं दूंगा। तो दूसरा हाँ, मुंह बोलता है, देखो भाई, अपन भले ही दो हैं, लेकिन पेट तो अपना एक ही है ना। गजब है, गजब है, गजब तो है। ऐसे अस्तित्व और वस्तित्व, धर्म युगल भले ही दो हैं, लेकिन हाँ वस्तु तो एक ही है। हाँ, तो ये बहुत सुंदर, मतलब आपने पंचतंत्र हितोपदेश की कहानी अभी यहाँ उत्कीर्ण की, बड़ा आनंद हाँ, आया। और वाह। बहुत गंभीर और गहन। और शुरुआत में जो 15-20 मिनट जो आपने भाई साहब पूरी विषय वस्तु का जो आलोड़न किया, हाँ हाँ कारिकाओं का प्रारंभ से लेकर के, हाँ हाँ सर्वज्ञ है, उसका हेतु जो साधवादी है। हाँ ये एक भक्ति है ना, संजीव जी जो दिल्ली के हैं, वो हाँ उनकी भक्ति में पंक्ति आती है जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में है। हाँ, शादवादी सहज हो गया, वाह शादवादी सहज हो गया। बस सहज रहना है तो शादवाद के शरण में जाओ। वाह वाह इसका वाह 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 बड़ा वाह आनंद आया भाई साहब। वाह 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 वाह, बहुत बहुत अमृत है। देखो भैया, थोड़ा सा भले अभ्यास नहीं होने के कारण किसी को नीरस लगे, किसी को कठिन लगे, लेकिन ये असली जैन दर्शन है। ये तोता मैना का किस्सा नहीं है। और ये थोड़ा समझ में आएगा तो ही पूरा पूरा जैन दर्शन समझ में आएगा। चित्त में विस्फोट होगा, एकदम एकदम चीजें समझ में आएगी। अस्तित्व के बिना नास्तित्व नहीं बनता, नास्तित्व के बिना अस्तित्व नहीं बनता, कैसे नहीं बनता। ये तो गजब है बहुत। भाई साहब हाँ एक बात और, हाँ भाई साहब, हाँ, बताइए। ये है उपदेश सिद्धांत रत्नमाला में एक बहुत बढ़िया कारिका, मतलब गाथा आई। हाँ वो वहाँ निमिचंद जी भंडारी साहब लिखते हैं हाँ कि लौकिक मिथ्या दृष्टियों की बातें तो सारी दुनिया मानती है, हाँ लेकिन जिनेंद्र भगवंतों के वचनों को दुनिया नहीं मानती है। हाँ। ये उनके तीव्र मोह का उदय है। ओ,
मतलब इसलिए जो आप जो वेदना व्यक्त करते हैं कि हाँ, सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए, बहुत मार्मिक बात है, बहुत मार्मिक बात है। ये विशेषणत्वात् तर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी भाई साहब, जैसे बहुत अच्छा लगा। जैसे का काला घोड़ा, तो काला विशेषण है, जी घोड़ा विशेष्य है, तो काला क्यों लगाया? इससे सिद्ध होता है कि लाल भी होता है, सफेद। काला घोड़ा इस शब्द में से सिद्ध होता है कि घोड़ा सफेद भी होता है, लाल भी होता है। बराबर। उसमें माने अगर आपने बोला ज्ञानी पुरुष, इससे सिद्ध होता है अज्ञानी भी होता है। उसमें से निकल कर आ रहा है। आपने बोला कि ये शर्ट महंगी है, इसमें से निकल के आता है कोई सस्ती भी होती है। आपने बोला महंगा तो तब होगा जब दुनिया में सस्ता नाम की कोई चीज नहीं है, यदि तो महंगा नाम की भी कोई नहीं हो सकती। वो अभाव, अभाव के बारे में आपने बोला ना, हाँ अभाव सर्वथा अभाव मानोगे तो अभाव, अभाव पदार्थ कहाँ रहेगा, वो अभाव हाँ, भी तो भाव होना चाहिए। पतला पतला दूध, इसका इसका मतलब है कि दूध गाढ़ा भी होता है। बराबर। विशेषण ये सिद्ध करता है कि उसका अपर पक्ष है, नहीं तो विशेषण की जरूरत। विशेषणत्वात्, समंत भद्राचार्य कितने उच्च कोटि के दार्शनिक थे, कहां से चीजों को गहराई में उतर करके सिद्ध कर दिया। हस्ता मलकवत दिखा दी सर्वज्ञता। गजब है, बहुत बढ़िया। तो आज का समय हो इसलिए गया। तो उनको कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं ना भाई साहब। हाँ, कलिकाल सर्वज्ञ है। मैं कह रहा हूं ना बार बार, हम जी जैसे कीट पतंगों को वीतरागता सर्वज्ञता जैसी अंदर की अद्भुत शुद्ध पर्यायों के दर्शन करा दिए, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ है। बहुत अच्छा। अब हम कल मिलेंगे। बहुत सुंदर। संदेश जी हैं। जी, इस प्रकार आज हमने, हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ हाँ, आ रही है, बोलो संदेश भैया। हेलो, आवाज आ रही है भाई साहब मेरी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। हाँ जी। जी, इस प्रकार हमने, इस प्रकार अभी हमने देवागम स्तोत्र की, देवागम स्तोत्र की 17वीं कारिका और 18वीं कारिका का अध्ययन किया, जिसमें बहुत सुंदर हमने अस्तित्व और नास्तित्व एक साथ कैसे रहते हैं। देखो, दुनिया में दो अलग अलग बिल्कुल गहन दुश्मन दिखने वाले भी यहाँ पर दोस्त होते हैं। ऐसा त्यागवाद का अद्भुत चमत्कार कहें, या पंक्तियां आपने सुनी है कि त्यागवाद से ही सारे विवादों का हल निकल सकता है। तो हम भी इस त्यागवाद को पढ़ के सहज हो जाएं, ऐसी भावना के साथ अभी की बात यहीं विराम लेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार।